खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल डिसाइपलशिप जर्नी की वसादत से आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। खुदावंद का शुक्र करता हूँ आज के इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के लिए, इस मौके के लिए, और सबसे बढ़कर आप सबके ताउन के लिए, आपकी सपोर्ट और इंकरेजमेंट के लिए जो आप हमेशा करते हैं। इस बात के लिए खुदावंद का और आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान एक पास्टर जॉन मॉल, जो फिलडेल्फिया यूएसए से उनका ताल्लुक है और वो वहाँ पर फिलडेल्फिया बैप्टिस्ट चर्च के साथ खिदमत कर रहे हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और आज खुदावंद के कलाम की अजीम सच्चाइयों को, बातों को वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं दावत दूंगा पास्टर जॉन मल को कि वो आएँ और आज के कलाम को हम सब के साथ शेयर करें। थैंक यू। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। प्यारे व्यूअर्स, मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जिसके जिसके लिए मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम में से चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ। इस दुनिया में रहते हुए हम हमेशा परेशानियों का, दुखों का जब सामना करते हैं तो हम घबरा जाते हैं। तो मैं आपके साथ चंद एक बातें जो कि बाइबल की रूह से हमारी ज़िंदगी में के लिए हमें उनको जानना ज़रूरी है, वो बातें आपके साथ करने को। इसका अनुमान जो है वो है द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। पहला फैक्ट है, दुख जिंदगी का हिस्सा है। दूसरा फैक्ट है, दुखों में खुदावंद की मदद हर वक्त और हर जगह पर दस्तयाब रहती है। तीसरा फैक्ट है कि अगर दुखों को आसमानी एंगल से, आसमान की निगाह से, अब्दियत की निगाह से देखा जाए तो फिर दुख दुख नहीं रहते, बल्कि वो बरकत में बदल जाते हैं। चंद माह पहले जड़ामाला का हादसा हुआ, उसके बाद फिर सरगोदा का हादसा हुआ, और ये बड़ा अफसोसनाक, दर्दनाक वाकयात हैं और हमारी मसीही कौम पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। और ये बात समझ में आती है क्योंकि इसने हमारी मसीही कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। इसलिए ये तीन बातें हमें मालूम होनी चाहिए जो मैंने आपके सामने पहले रखी हैं कि दुख जिंदगी का हिस्सा है, दुखों में खुदावंद की मदद हमेशा दस्तयाब रहती है। तीसरी बात, अगर दुखों को आसमानी एंगल से देखा जाए तो वो दुख नहीं रहते, बल्कि वो बरकत में बदल जाते हैं। आइए हम एक हवाला देखते हैं जो कि अय्यूब की किताब उसके 14वें बाब की पहली आयत में लिखा है। लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। इसके साथ ही एक और हवाला देखें, अय्यूब 5:7 में लिखा है, पर जैसे चिंगारियां ऊपर ही को उड़ती हैं वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा होता है। पर जैसे चिंगारियां ऊपर ही को उड़ती हैं वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। चिंगारी के लिए ये नेचुरल बात है कि वो ऊपर ही को उड़ती है, और इसी तरह से ये भी नेचुरल है कि दुख और मुसीबतें हमारी जिंदगी का हिस्सा है, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। और इसका सबब ये भी है कि जब
इंसान ने जब इंसान गुनाह में गिरा और उसके गिरने की वजह से दुख और मुसीबत साथ आ गई। इंसान की नाफरमानी की इस वजह से हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं और ये ऐसी दुनिया बन गई जिसमें नाइंसाफी है, कोई सुकून नहीं है, बीमारियां हैं, मौत है, लानत है। एक सबब इसका दुख का यह भी हो सकता है, कई दफा हमारे गलत फैसलों की वजह से भी हम पर दुख आ जाते हैं। तो कई दफा हमने कुछ ऐसा काम किया भी नहीं होता, फिर भी हम पर थोप दिया जाता है। अगर हम देखें ना इमाद 16 बाब में, तो फिलिपी का जिक्र है, जब पौलुस और सलास वहां पर गए तो उन्होंने एक लौंडी में से गैब दान की रूह निकाली और उसके मालकों ने देखा कि जब उनकी कमाई जो है वो खत्म हो गई तो उन्होंने इनको पौलुस और सलास को पकड़कर हाकिमों के पास ले आए। वहां पर जिक्र है कि उनके कपड़े फाड़ दिए और उनको बैत लगवाए और यहां तक कर दिया कि लॉ और ऑर्डर का केस उन पर बनवा दिया। तो वहां पर जिक्र है कि उनके पांव काठ में ठोंक दिए और जो हथकड़ियां लगा के उनको जेल में डाल दिया। अब हुआ क्या कि जब पौलुस और सलास कैद में थे तो आधी रात के करीब पौलुस और सलास ने दुआ करनी शुरू की, खुदा की तारीफ करनी शुरू की। कैदी भी सुन रहे थे और यहां पर ऐसा हुआ कि यकायक एक भूचाल आया, यहां तक कि कैद की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गई। अब इन्होंने कोई ऐसा जुर्म तो किया ही नहीं था, सिर्फ ये था इनका जुर्म कि इन्होंने उस लौंडी में से गैब दान की रूह निकाली थी। अब ये जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें ड्यूल मतलब है, डबल मतलब है। एक तो ये कि इन्होंने कसूर नहीं किया और इन पर वो जो है इल्जाम थोप दिया और उनको कैद खाने में डलवा दिया। ये वाला कर लो। दूसरा, इमाल की किताब में अगर 14 बाब में देखें तो पौलुस रसूल लुस्त्रा में था और उसको दे स्टोन्ड हिम टू डेथ। और जब उन्होंने देखा कि ये, उन्होंने इसको मुर्दा समझकर घसीट कर शहर से बाहर फेंक दिया। अब हुआ क्या कि जब शागिर्दों को मालूम हुआ कि वो पौलुस के साथ ऐसा हुआ है तो वो उसके शागिर्द खड़े आ गए, उसके वहां जमा हो गए। तो मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि उन्होंने खुदावन से दुआ की और ये हुआ कि खुदावन के पाकरू ने उनको उसको छुआ और वो जिंदा हो गया और दूसरे दिन फिर वो इंजील की मनादी के लिए चला गया। अगर इमाल 14 बाब उसकी दूसरी 22 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि मुसीबत के बाद उसने शागिर्दों के दिलों को मजबूत किया और उन्होंने कहा कि ईमान पर मजबूत रहो। एक और वाला मैं आपके सामने पढ़ने को हूं, जो है पहला पतरस उसका 4 बाब और उसकी 12 और 13-14 आयत। जो कुछ इस तरह है।
ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर इससे तजब ना करो कि ये अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है। यानी ये मुसीबत जो है ये हम पर अनोखी बात नहीं है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक़्त नहायत खुश खुर्म हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूं वो ये है कि दुख जिंदगी का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि दुखों में खुदावंद की मदद हमेशा और हर वक्त दस्तयाब रहती है। मार्च 27 बाब में पालूस जो है उसको इटालिया जाने का था, वह कैदियों में शामिल था। जहाज जो है वो हवा के काबू में आ गया, तूफान में गिर गया। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि वो सामान जो है वो फेंकना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जहाज के आलात और असबाब जो हैं वो भी फेंक दिए। ऐसा लग रहा था उनको कि हमें बचने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन यहाँ पर जिक्र है कि पौलुस उठा और उसने कहा, खातर जमा रखो, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं, जिसकी इबादत भी करता हूं, उसके फरिश्ता ने इसी रात मेरे पास आकर कहा, देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में हैं, सवार हैं, मैंने उन सब की जान तेरी खातर बख्श दी। इससे ऐसा लगता है जैसे ईमानदार लोग जो खुदा के मानने वाले हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बाइबल। खुदा के नजर में उनकी बहुत वैल्यू है। अच्छा, अब ये बात जो है ये मैंने आपके सामने यानी बयान की कि तूफानों में, बहरानों में खुदावंद की मदद हमेशा दस्तयाब रहती है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि मुसीबतों को हम किस अंदाज से देखते हैं। अगर आपने ये सीखा है कि हम मसीही हैं और हम पर कभी कोई मुसीबत, कोई आफत, कोई मुश्किल, कोई लान तान नहीं आ सकती, तो आपने ये तालीम गलत पाई है। जैसे हमने अभी पढ़ा, ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम में भड़की है इसको कोई अनोखी बात ना समझे। लेकिन ये तो एक नॉर्मल बात है कि मसीहियों पर इस तरह के दुख और मुसीबतें आए। अब उसकी एक वजह ये भी है कि चूंकि हम मसीह के साथ मुंसलिक हैं और मसीह को, यीशु को, जो अबलीस है या दुनिया है वो उसको पसंद नहीं करती, ना वो उसको बर्दाश्त करती है। उसकी वजह यह है कि जो ही मसीह उन पर का नूर बरसता है तो वो अपने आप को मुजरम समझते हैं, तो वो इससे नफरत करते हैं। इसीलिए वो मसीहियों पर और चर्चेस पर हमला करके वो इस मसीहत को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं। हमने जैसे अभी पढ़ा कि जब तुम दुखों में हो तो उसकी मदद जो है वो हमारे साथ दस्तयाब है। अगर हम देखें मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 10वीं-11वीं आयत में लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। अगला ऐसा है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे
और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक हो। इसलिए अपने माइंड सेट को चेंज करें, अपने माइंड को चेंज करें और मुसीबतों को इटर्निटी के एंगल से देखें, तो खुदावंद आपको इसमें हौसला अफजाई करता है कि आपको बहुत बड़ा, आप पर बहुत बड़ा जलाल जो है वो ज़ाहिर होने वाला है। लास्टली एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ने को, रोमियो का खत, उसका 8वां बाब है और उसकी 17वीं और 18वीं आयत है। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाना के दुख इस लायक नहीं कि उसके जलाल के मुकाबल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। पौलुस रसूल इस जमाने के दुखों की जब वो उसको वजन करता है, उसका मुकाबला करता है, तो वो कहते हैं कि ये उस जलाल के मुकाबले में कुछ भी नहीं, इसका तो कोई उसके साथ कोई मुकाबला नहीं। इसलिए मैं आपके सामने जो तीन बातें जो रखी हैं वो ये हैं कि पहली बात, दुख जिंदगी का हिस्सा है। दूसरी बात, दुखों में खुदावंद की मदद हमेशा दस्तयाब रहती है। तीसरी बात, दुखों को आसमानी अबदी एंगल से देखें तो वो दुख नहीं रहते बल्कि वो बरकत में बदल जाते हैं। खुदावंद इस छोटे से पैगाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।